सर वैसे ये बताइएगा, कैमरास में हम ये बड़ा सुनते हैं कि ये इतने मेगापिक्सल है, ये 5 मेगापिक्सल है, ये 8 मेगापिक्सल है, ये 10 मेगापिक्सल है, ये मेगापिक्सल होता क्या है? ओके, सो मेगापिक्सल बेसिकली क्या है, ये रेजोल्यूशन का यूनिट है। और रेजोल्यूशन क्या होता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी इमेज क्वालिटी कितनी अच्छी होगी कैमरे की, ठीक है। मेगापिक्सल को जो है ना डिफाइन करने के लिए या रेजोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एक तस्वीर की। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे इस इमेज के अंदर उतना ज़्यादा हम क्वालिटी को कहेंगे कि अच्छी है क्वालिटी। और इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, किसी भी इमेज में दो तरह के जो है ना डॉट्स होते हैं, एक होते हैं हॉरिजेंटल डॉट्स और एक होते हैं वर्टिकल डॉट्स, ठीक है। 2 मेगापिक्सल की अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो अगर टेक्निकल लोग जानने वाले हैं 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर 1920 है इसके हॉरिजेंटल पिक्सल्स और 1080 है इसके वर्टिकल पिक्सल्स या वर्टिकल डॉट्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है तकरीबन 20 लाख। और 2 मिलियन MP का मतलब पिक्सल्स, तो 2 मिलियन पिक्सल्स जो है 2 मिलियन डॉट्स मिलके ये पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेगापिक्सल का कॉन्सेप्ट। लेंस जो होता है, एक मोटराइज लेंस सुनते हैं, मोटराइज लेंस होता है, एक फिक्स लेंस होता है। तो ये मोटराइज लेंस एंड फिक्स लेंस में फ़र्क क्या है? अगर आप कहते हैं कि जो है ना इस कैमरे में 2.8 mm फिक्स लेंस है, इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं हो सकता या बढ़ नहीं सकता, यही है, फिक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसका जितना एरिया कवरेज होगा वो फिक्स होगा, वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह मोटराइज लेंस में एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे कि ये लेंस 2.8 mm से 12 mm का है, इसका मतलब ये है कि ये 2.8 mm से 12 mm तक जूम कर सकता है या इसकी पोजीशन चेंज होती है। सर आप क्या रेकमेंड करते हैं कि जो फिक्स लेंस वाले कैमरास हैं वो हमें कौन सी लोकेशंस पे लगाने चाहिए, और जो मोटराइज लेंस वाले कैमरास हैं वो किन लोकेशंस में लगाने चाहिए? अगर आपका एक इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऑपरेटर्स भी बैठे हैं कंट्रोल रूम में और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं हर चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, उनको बार बार जूम करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन आ रहा है जा रहा है, वहाँ के लिए तो मोटराइज लेंस जो है वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर कहीं पर जो है जूम सिर्फ इस वजह से लगाया जा रहा है कि किसी वक्त ज़रूरत होगी तो जूम करके आप देख सकोगे, और कैमरास की इंडस्ट्री में मोटराइज लेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने जूम कर लिया तो वो पीछे का भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। जहां पर वो इस वक्त देख रहा है वो करंट लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट को जिस तरह से देख रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड होता है। सर एक ऑप्टिकल जूम होता है, एक डिजिटल जूम होता है, इनमें क्या फ़र्क है, प्लीज़ ये गाइड कीजिएगा। देखिए, जो मोटराइज लेंस है उसका जो जूम है वो भी मोटराइज होता है, उसमें जो है ना मोटर लगी होती है, स्टेपर मोटर होती है, तो वो स्टेप्स में आगे आती है, ठीक है। और इसी चीज़ को वो ऑप्टिकली जूम करता है, मतलब कि उसमें रेजोल्यूशन को लॉस्ट किए बगैर या रेजोल्यूशन को कम किए बगैर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है और क्वालिटी के साथ वही इमेज की जो है नज़दीक की तस्वीर दिखाता है, ठीक है। इसी तरह डिजिटल जूम जो है वो फिक्स लेंस में अगर आपने किसी चीज़ को स्टिल जूम करना है, अगर आपने किसी चीज़ को जूम करना है और स्टिल इमेज है, आपके पास एक ही इमेज है, उसमें मोटराइज लेंस नहीं लगा हुआ, तो वो उसी खींची हुई तस्वीर को जूम कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम डिजिटल जूम।